नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे फाइनेंशियल रिलीज में स्वागत है। आज हम भारत के टॉप 5 म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पिछले कई सालों में शानदार रिटर्न दिया है और ये आगे देंगे इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि भारत के 5 सबसे बड़े लार्ज कैप कौन से हैं, उनका रिटर्न कितना रहा है लास्ट 10 सालों में, साथ ही हम वहाँ पर इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, उनका रिस्क रिवार्ड क्या है और क्या हमारी जो भी आशाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो भी गोल है वो आपको पहले खुद सेट करना होगा, कितने रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं, कितने साल तक के लिए करना है, क्योंकि ये जो भी काम है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का है, जिसको दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी जाएगी जिसमें हमने कंप्लीट रिसर्च की हुई है, एक एक पहलू पे काम किया है और फिर आपके सामने जानकारी दी जा रही है। कृपया इस वीडियो तक को अंत तक देखें और हमारे साथ बने रहिए। एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे हम जो भी बात कर रहे हैं या आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, यह सिर्फ शैक्षणिक पद्धति के लिए है, ओनली समझ के लिए है। हम किसी भी तरह इन्वेस्टमेंट की आपकी सलाह नहीं दे रहे हैं। यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर संपर्क करें और उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। आइए शुरुआत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। लार्ज कैप फंड क्या होता है? सेबी जो भी डेफिनेशन देता है उसके हिसाब से लार्ज कैप फंड वह फंड है जो इंडिया की टॉप 100 कंपनियों में निवेश करते हैं। अब वो कंपनियां कौन सी होती है? स्टैब्लिश्ड, जो भारत में 20 साल या उससे ज्यादा उससे काम कर रही है, जिनका मार्केट में एक अपना नाम है, शानदार रिटर्न है, एसेट उनका अच्छा है, मार्केट लीडर है, साथ ही उनका जो बैलेंस शीट है वो एकदम क्लियर है, डेप्ट उनके पास कम है और लंबे समय से वो स्टेबल है, चाहे मार्केट ऊपर गया हो नीचे गया हो, लेकिन उन्होंने उन वर्षों में बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है, नए जॉब जनरेट किए हो और नई नई कंपनियां उनकी हो, मार्केट में लोगों का भरोसा बना रहता है। अब ये बिगिनर के लिए भी अच्छा हो सकता है क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम रहता है कंपेयर टू मिड और स्मॉल से। वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, वॉलेटिलिटी यानी अप एंड डाउन ज्यादा नहीं होता है, स्टडी रहता है और ग्रोथ अच्छा देता है, जिसमें आपको फायदा हो सकता है। अगर हम 1 से 100 की बात करते हैं तो उसमें बड़ी कंपनियां कौन सी आ सकती है? जो भी आप नाम सोचो, जैसे रिलायंस है, एचडीएफसी है, इन्फोसिस है, भारत की नवरत्न कंपनी आ गई, तो वो सब अंडर 100 में आती है, जिनका मार्केट में नाम है, लोगों का भरोसा है और उन्होंने समय समय पर अपना परफॉर्मेंस दिया है। तो हम शुरुआत करते हैं टाटा लार्ज कैप फंड। 5 साल में इन्होंने 15 से लेकर 18% के बीच में अपना परफॉर्मेंस दिया है, एनुअलाइज रिटर्न दिया है। इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 2789.88 करोड़ का है। रिस्क लेवल बहुत हाई है, एक्सपेंस रेशियो 1.99% है। अगर यदि आप इसमें एसआईपी करते हैं 5,000 रुपये हर महीने के लिए 3 साल तक, 5 साल के लिए, तो आपका जो भी अमाउंट बनता है वो बनता है 3 लाख रुपए। तो आपको यहाँ पे रिटर्न मिलता है 5.48 लाख। इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, यानी आपका ग्रोथ हो गया 78% का। अब ये फंड आपके लिए बेहतर क्या हो सकता है? ये कंसिस्टेंट है, इसमें डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और जिनको धैर्य है, तो ये लोग यहाँ पर अपना अच्छा शानदार रिटर्न कमा सकते हैं, यानी उनका जो संपत्ति है वो बढ़ सकती है। फिर है इन्वेस्को इंडिया, ये भी लार्ज कैप फंड है। इनका 5 साल का जो रिटर्न रहा है वो 17.12% है, CAGR है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। एसेट अंडर मैनेजमेंट इनका है 1686.04 करोड़ का है। रिस्क लेवल बहुत हाई है, एक्सपेंस भी हाई है 2.02 कंपेयर टू अदर। अगर SIP इसमें करते हैं 5,000 रुपये 5 साल के लिए, 3 लाख का आपका इन्वेस्ट बनता है, 5.5 लाख के आसपास आपको रिटर्न मिलता है, जो 80% के आसपास होता है। ये फंड भी क्वालिटी स्टॉक में प्रेफर करता है और ये ब्लू चिप कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे HDFC हो गया, इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया। HDFC टॉप 100 फंड ग्रोथ प्लान 19% का रिटर्न है। एसेट अंडर मैनेजमेंट पैसा बहुत अच्छा है।
39,800 करोड़ का है। मॉडरेट टू हाई है, यानी आपका ब्रेक इवन नहीं होता है, आपको बेनिफिट मिलता है। एक्सपेंस रेशियो कंपेयर टू लोअर है, 0.98% है। ये एग्रेसिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको शानदार रिटर्न दे सकता है। मार्केट करेक्शन में भी ये आपको शानदार रिटर्न रखता है, यानी आपका ब्रेक इवन नहीं ब्रेक होने देता है, और इनका रिटर्न भी 83% के आसपास आपको ये देता है यदि आप 5 साल तक इसमें बने रहते हैं। और मार्केट वॉलेटिलिटी में आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं रहती है। मार्केट अप डाउन होता रहता है, और लंबे समय में आपको एनएवी जितना मिलता है उसका कंपाउंड होकर आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड अराउंड 20% के आसपास का ग्रोथ रेट है। मैसिव ओम है इसका 75,863 करोड़ रुपए, यानी लोगों का बहुत ही शानदार भरोसा है, इसीलिए लोगों ने इसमें बहुत इन्वेस्ट किया है। मॉडरेटर है, कंपेयर टू इनका भी एक्सपेंस जो बहुत ही कम है, 0.88% है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, लॉन्ग टर्म आपको शानदार वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, डिपेंडेबिलिटी बहुत देती है, और भरोसे की वजह से ही आज इसका शानदार ओम है। आपको इसमें आपका पैसा लगभग 5.65 लाख के आसपास होता है, अप्रॉक्स आपको 2.5 लाख के आसपास का बेनिफिट देता है, यानी भी अराउंड ये 85-90% के आसपास ही आपको बेनिफिट देता है। फिर है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, भारत का नंबर 1 मान सकते हैं इसको, टॉप परफॉर्मर है, 23.5% का रिटर्न है। ओम 48,870 करोड़ का है, मॉडरेटर है, एक्सपेंस रेशो बहुत ही कम है, 0.61% है। यह टॉप परफॉर्मेंस इसलिए क्योंकि इसका डिसिप्लिन स्टॉक एलोकेशन है, हाई क्वालिटी ब्लू चिप एक्सपोजर बहुत शानदार है, और ये लगभग आपका पैसा डबल कर देते हैं 5 साल में, क्योंकि इनके पास शानदारी फंड मैनेजर होंगे, एक्सपीरियंस है, शानदार कंपनी में पैसा लगाते हैं, टाइम टू टाइम इनको एसेस करते रहते हैं ताकि लोगों का भरोसा बना रहे, और आपको आपने जो भी इन्वेस्ट किया उस पर आपको शानदार रिटर्न बेनिफिट मिले। अब एसआईपी में स्ट्रेटेजी कैसी करनी होती है? अब आइडियल स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? लॉन्ग टर्म होराइजन, यानी आपका जो भी गोल है वो आपको पहले निश्चित करना है कि आपको कितने समय के लिए इसमें पैसा लगाना है, कितना लगाना है। आपको कम से कम 5 से 10 साल का समय इसमें देना होगा, तभी आपका जो भी पैसा लगाते हैं उसमें आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। फिर है सॉरी स्टार्ट स्मॉल। अब इसमें आप 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं 5,000 तक, वो आपकी इनकम पे, आपके एक्सपेंस से डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कितना शुरुआत करना चाहते हैं। आप जितनी जल्दी शुरुआत करते हैं, जितने अमाउंट से शुरुआत करते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंस बना रहे, चाहे मार्केट या ऊपर या नीचे हो, तो आपको इसका बेनिफिट मिलता रहे, और किसी भी एसआईपी को आप बाउंस ना होने दें, तो आपको ये अनुशासन ही आपको वेल्थ क्रिएशन करके देगा। अब डिस्क्लेमर, यहाँ पे जो भी मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं वो बाजार के अधीन होता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ लें। जो भी हम अभी यहाँ पे आपको रिटर्न बता रहे हैं, गारंटी नहीं वो नेक्स्ट यानी भविष्य में यही प्रदर्शन दे। और निवेश करने से पहले आपके जो भी वित्तीय सलाहकार है उनसे संपर्क जरूर करें और फिर ही निवेश करें। अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो एसआईपी के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, रिटर्न्स के बारे में, तो आप कमेंट में निश्चित हमको क्वेश्चन पूछिएगा, आपको उसका जवाब देने की जरूर कोशिश की जाएगी। साथ ही अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारा ब्लॉग फाइनेंशियलिस्ट हम लिखते हैं, उसकी भी आपको लिंक यहाँ पर दे दी जाएगी, तो आप क्लिक करके वहाँ पर जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, जिससे आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी तो आपका अवेयरनेस बढ़ेगा और आपको फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।